मेरा नाम कुमकुम है और मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी ताकि हमारे घर की आर्थिक हालत सुधर सके। मेरे दो भाई हैं, दोनों मुझसे बड़े हैं। मेरे मम्मी पापा मजदूरी करके किसी तरीके से हमारा पेट पालते थे और बहुत ही कम उम्र से मेरे भाई भी काम पर लग गए थे। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, पर 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मेरी माँ ने मेरे स्कूल से नाम कटवा दिया। मैंने माँ से कहा था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो हमारी हालत सुधर सकती है, पर मेरी माँ ने मेरी एक ना सुनी और 12 साल की उम्र में उन्होंने मुझे एक घर पर काम पर लगा दिया था। मैं जवान हो रही थी और मेरे मालिक के घर पर मेरे 60 साल के बूढ़े मालिक दीनाराम अपने बेटे बहू और पोते के साथ रहते थे। उनका पोता 14 साल का था, उसका नाम रवि था। वो मुझसे बस 2 साल का बड़ा था। कभी कभी मैं उसके साथ बात करती तो रवि की माँ गुस्सा हो जाती और कहती कि ये तो काम वाली है, रवि तुम इससे दूर रहा करो। पर फिर भी जब भी मौका मिलता रवि मुझसे बात करता। उसने मुझसे पूछा था कि तुम इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर हमारे घर पर काम करने क्यों आई हो। मैंने कहा, हम बहुत गरीब हैं और मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर काम पर लगा दिया। मेरा काम मेरे मालिक दीनाराम की सेवा करना था। मैं दिन भर इसी घर पर रहती और मालिक की सेवा करती थी। मालिक 60 साल के तो थे, पर देखने में 40-50 के लगते थे। उनका शरीर तो काफी हट्टा कट्टा था। 2 साल तक तो सब ठीक चला, लेकिन अब मैं जवान होने लगी थी। मेरा शरीर निखरने लगा था और मेरे अंदर जवानी उमड़ रही थी। रवि भी अब बड़ा हो चुका था और जब कभी मौका मिलता तो मुझसे बात करता, पर उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम दोनों आपस में बात करें। अगर वह देख लेती तो मुझे बहुत डांटते थी। एक दिन मुझे मेरे मालिक ने अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा मेरे घुटने में आज बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे 50 रू दिए और कहा कि मेरे घुटने की अच्छे से मालिश कर दो। मैं काफी खुश हो गई थी क्योंकि यह पैसे हमारे घर के लिए बहुत मायने रखते हैं। दिन भर मालिक के घर पर रहने के बाद भी मेरी पगार 8,000 थी। मैं मालिक की सेवा के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करती थी, पर आज पहली बार मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला, वरना मेरे पैसे तो मेरी माँ को ही वह दिया करते थे। मैंने तेल लिया तो दीनाराम मालिक ने अपनी धोती ऊपर उठा दी। वह मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, पर वह ठहरे बुजुर्ग इंसान। मैं हल्के हाथों से उनके घुटने की मालिश करने लगी। वह आंखें बंद करके आराम लेने लगे। करीब 1 घंटे तक मैंने उनकी मालिश की। उसके बाद मैं वहां से घर आ गई। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो शाम के वक्त फिर से दीनाराम ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा कल की तरह आज भी मेरे घुटने की मालिश कर दो, और फिर से मुझे 50 रू दिए। अब ऐसा रोज रोज होने लगा। रोज मुझे एक्स्ट्रा पैसा देते और मुझे ये काम करवाते, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी और मेरी जान निकल गई। मैंने जो देखा था मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, और मात्र 14 साल की हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उस दिन मालिक ने मुझसे कहा था कि मेरे घुटनों और पैर की अच्छे से मालिश कर दो, पर जब उन्होंने धोती उठाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपना कच्छा नहीं पहना था और मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ गई। मैं अंदर ही अंदर काफी घबरा गई थी। आखिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की? वह मुझसे चाहते क्या है? अब मेरे दिमाग में शक घर करने लगा। कोई भी इंसान सिर्फ घुटने की मालिश के लिए इतने पैसे क्यों देगा? जरूर इसमें उसका गलत मकसद छुपा हुआ है। दीनाराम मेरी तरफ देखने लगा। शायद वह मेरा रिएक्शन नोट कर रहा था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मन कर रहा था कि वहाँ से अभी के अभी भाग जाऊं, पर मजबूरी में उस दिन मैंने उसके घुटने की और पैर की मालिश की। लेकिन उन्होंने अपनी धोती जिस तरह से उठाई हुई थी मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था, और वह अजीबोगरीब आवाज करते रहे। किसी तरीके से 1 घंटा काटने के बाद मैं पसीने पसीने हो गई थी और दौड़ती हुई अपने घर पर चली गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ अब मैं ये काम नहीं करना चाहती। मैं रोने लगी थी। मेरी माँ ने कहा, इस घर में रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि हम बहुत गरीब थे, क्योंकि हम 5 काम करते थे और हमारे घर पर टीवी फ्रिज सब कुछ था।
हमें नीचे जमीन पर नहीं सोना पड़ता था क्योंकि हम पांचों की कमाई को जोड़कर हमारा घर अच्छे से चल जाता था। फिर भी मेरे माँ और पापा का लालच खत्म ही नहीं होता। मैं उन्हें बता नहीं पाई कि आज मेरे साथ क्या हुआ और अब मैं इस बात से डरने लगी थी कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। अगले 2 दिन मैं काम के बहाने घर से निकली तो थी, पर मैं काम पर नहीं गई और मैं इधर उधर काम ढूंढने लगी थी। मुझे जो भी काम मिल जाएगा मैं कर लूंगी, पर मैं दीनाराम के पास अब नहीं जाऊंगी। लेकिन अचानक ही रास्ते में मुझे रवि मिल गया और वो मुझसे पूछने लगा कि तुम 2 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई। मैं पिछले 2 सालों से रवि को जानती हूँ और उसे अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैंने कहा रवि, मैं अब वहाँ काम नहीं करना चाहती, मैं दूसरे काम की तलाश कर रही हूँ, पर मेरी माँ को इस बारे में मालूम नहीं है, वरना वो मुझे डांट देगी। मेरी बात सुनकर रवि चौंक उठा और कहा कि आखिर क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ कि तुम वहाँ काम क्यों नहीं करना चाहती। मैंने कहा तुम्हारे दादाजी, कहकर मैं चुप हो गई थी। मैं इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। उसने कहा मेरे दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं है, पर वह दिल के बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही नेक दिल है और हर वक्त गरीबों की मदद करने की सोचते हैं। वो तो हर महीने तुम्हारे नाम पर 2000 जोड़ रहे हैं, तुम्हारे 2 साल का 48,000 अब तक जोड़ चुके हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तो इस पैसे से वह तुम्हारी मदद करेंगे। बाकी वह थोड़े से खामख्याली है, अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो तुम उन पर ध्यान मत दिया करो और तुम कल से काम पर आ जाना। मैं घर वालों को कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए तुम नहीं आई। अब मैं सोच में पड़ गई थी, हो सकता है कि मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। शायद दीनाराम उस दिन कच्छा पहनना भूल गए होंगे, बेचारे 60 साल के बूढ़े हैं। भले ही जवान दिखते हो, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा होगा और मुझे अपनी पोती जैसा ही समझते होंगे। बेचारे मेरी शादी के पैसे भी जोड़ रहे हैं और मैं ही इतनी पागल हूँ कि उनके बारे में क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से ही मैं फिर से काम पर जाने लगी और दीनाराम फिर से मुझे अपने पास बुला लेते और 50 देकर कहते कि मेरे घुटनों की मालिश कर दो। लेकिन अब मैं नोटिस किया कि वो कच्छा नहीं पहनते थे। जब वो धोती को ऊपर उठाते तो उनका सब कुछ नजर आता, हालांकि वह आंखें बंद करके रहते और कभी कभी ही मेरी तरफ देखते थे। मुझे ये काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बहुत घबराहट होती थी, पर मुझे इस काम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे जो कि मुझे अपनी माँ को भी नहीं देना पड़ता था, तो मैं लालच में आ गई थी। एक दिन मैं मालिक के घुटनों की मालिश कर रही थी कि रवि की माँ कमरे में आ गई। उनके आते ही मालिक ने अपनी धोती को बिल्कुल सही कर लिया। अब मुझे शक होने लगा कि मालिक मुझे दिखाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी मजबूरी में मैं रोज काम के लिए आ जाती थी, लेकिन 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं सारी रात चीखती रही, चिल्लाती रही, पर मेरी आवाज सुनने वाला घर पर कोई भी नहीं था। रवि अपनी मम्मी पापा के साथ शादी में गया हुआ था और रवि की माँ ने मेरी माँ को फोन करके कह दिया था कि हम 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आपकी बेटी को 2 दिनों तक हमारे घर पर रहकर मेरे ससुर जी की सेवा करनी पड़ेगी और घर का सारा काम करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से मेरी माँ को 2000 देगी और मुझसे कह दिया था कि घर का सारा काम कर देना, खाना बना देना और मालिक की अच्छे से देखभाल करना और तुम वहीं पर रात में रुक जाना। पर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और मैं बहुत ही घबरा रही थी। मैं रवि को बुलाकर भी कह दिया था कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रवि ने कहा मेरे दादाजी बहुत ही नेक दिल इंसान है, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें अपने पोते की नजर से देखते हैं। मैं रवि से कह नहीं पाई थी कि वो मेरे साथ रोज क्या करते हैं। उनकी गंदी हरकत से मैं परेशान हो चुकी थी और अब 2 दिन मुझे उनके साथ बितानी है। रवि और उसका परिवार चला गया। उनके जाते ही मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते ही मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया। उसने कहा बेटा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज तुम मेरे पूरे बदन की मालिश कर दो। उन्होंने 500 रू दिए और कहा मेरी अच्छे से मालिश करो। रात के 8 बजे बज चुके थे। मालिक ने कहा पहले हम खाना खा लेते हैं फिर तुम मालिश शुरू करना। मैं दिन भर के काम से आज बहुत थक चुकी थी और मुझे रात भर जागकर उनकी मालिश करनी होगी।
क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे भी तो नींद की जरूरत है। लेकिन 500 नोट देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने उनके पैसे ले लिए और रवि ने मुझे बार बार कहा था कि उनके दादाजी एक नेक दिल इंसान हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मेरा दिल बहुत ही अजीब तरीके से धड़क रहा था, क्योंकि आज रात घर पर हम दोनों ही हैं। खाना खाने के बाद डर डर के मैं उनके कमरे के अंदर आई। मेरा गला बिल्कुल सूख रहा था, मेरी सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। मेरे अंदर आते ही मालिक ने कमरे का लाइट बुझा दिया और डिम लाइट जला दिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे तेल पकड़ा दिया और फिर कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उनकी हालत देखकर तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और मैं बिल्कुल कांपने लगी थी। मैं उनकी मालिश करने लगी, वो मालिश के मजे ले रहे थे। पहले तो उल्टा लेटे हुए थे, फिर थोड़ी देर बाद वह सीधा लेट गए। उनकी हालत देखकर तो मेरी चीख निकल गई और मुझे डरता हुआ देखकर वो मुस्कुराने लगे। मैं डर डर कर उनका सब कुछ मालिश कर रही थी। हाँ, सब कुछ मालिश कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे पूरे शरीर की मालिश कर दो। मेरा दम बिल्कुल घुटने लगा था, लेकिन दीनाराम ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उसने मेरे साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं की। करीब 2 घंटे मालिश के बाद उन्होंने कहा, अब तुम जाकर सो जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आ गई, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी और मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैं भी जवान हो चुकी थी और मुझे मन कर रहा था कि मैं उनके कमरे में फिर से चली जाऊं। ना जाने मुझे क्या हो रहा था। मेरे अंदर एक नशा सा छाने लगा था। ये कैसा जादू है जो मुझ पर छा गया था। मैं अपने कमरे तक जा ना सकी और उनके कमरे में वापस आ गई थी। दीनाराम मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहा, आओ मेरे पास आ जाओ। और उसके बाद उस कमरे में जो कुछ भी हुआ, पूरी रात मैं चीखती रही। यह मेरा पहला अनुभव था। आखिर दीनाराम ने मुझे अपने जाल में फंसा ही लिया। शायद वही चाहते थे कि मैं खुद ब खुद आ जाऊं, और 2 दिनों तक बस वही होता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा, जाओ अपने घर जाकर 2 दिन आराम कर लेना। रवि और उसका परिवार वापस आ गया था, पर मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और घर जाकर मुझे बुखार आ गया था। यह मुझसे क्या भूल हो गई। जब मेरी माँ ने मेरी बुरी हालत देखी तो उन्हें शक हो गया और वह मुझसे से पूछने लगी। मैं रोने लगी थी और उन्हें सब कुछ बता दिया। वह अपना सीना पीटने लगी और बार बार यही कहने लगी कि यह क्या कर दिया मैंने अपनी बेटी के साथ। लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने जो किया मैं कभी नहीं भूल सकती। वह सीधे मालिक के पास गई और कहने लगी कि वो सारी दुनिया को बता देगी कि उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। मालिक बहुत डर गए थे, क्योंकि मैं नाबालिग थी और वो बुरी तरीके से फंस जाते, और उन्होंने वादा किया कि वो मेरी शादी रवि के साथ करवा देंगे। मालिक ने मुझे स्कूल में भर्ती करवा दिया। अब मैं फिर से स्कूल जाने लगी और वापस से पढ़ाई करने लगी, और जब मैं 18 साल की हुई तो उन्होंने मेरी शादी रवि के साथ करवा दी। अब मेरी जिंदगी काफी सुधर गई है। जिस घर में मैं कभी नौकरानी थी वहाँ मालकिन बन गई हूँ। मेरी शादी के 1 साल के अंदर रवि के दादाजी की मौत हो गई। मुझे पता चला कि उसके दादाजी को कैंसर था और वह ज्यादा दिन के मेहमान नहीं थे। शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बनाया था। शायद वह अपनी जवानी एक बार फिर जीना चाहते थे। मौत से पहले एक बार जिंदा होना चाहते थे। उन्होंने मेरे नाम पर ढेर सारी संपत्ति कर दी थी। मैंने रवि को कभी भी नहीं बताया था कि मेरे और उनके दादाजी के बीच क्या हुआ था, क्योंकि रवि अपने दादाजी को एक अच्छे इंसान समझते हैं और मैं ये सब कुछ बताकर उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। पर मेरी जिंदगी में वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकी, और जब भी मुझे वह दिन याद आता मुझे दीनाराम की याद आती। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताइए।